आंखें बंद, मंडलाचरण करते हैं अपन। आदिम तीर्थंकर प्रभु, आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अजमज मिटे, तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके, तारण तरण जिहाज। भवदधि तट तट ले चलो, करुणा कर जिन राज। बोली मंडी बामोरा के बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की, मूलनाथ 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 निरंजन सागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री 108 संदान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। आचार्य श्री जी के हाइकू से अपनी बात प्रारंभ करते हैं, क्योंकि प्रतिदिन अभी हम एक एक हाइकू का अर्थ आपके सामने लेते जा रहे हैं और जिसको अपन जीवन में भी उतारते, जितना उतर रहा है उतना उतारते जा रहे हैं आप और हम सब। आचार्य श्री का एक हाइकू है जो प्रासंगिक है। अभी इन 2 दिवसीय जो आपके सामने कार्य आ रहा है, कल कलश की स्थापना और परसों गुरु पूर्णिमा महोत्सव। तो आचार्य श्री का हाइकू है, दायित्व भार, 5 अक्षर है ये। दायित्व भार कंधों पे आते सकती सो न सकती। समझो, दायित्व भार कंधों पे आते सकती सो न सकती। दूसरे रूप में भी गुरुजी ने बोला है, दायित्व भार कंधों पर आते ही शक्ति आ जाती। ये और सरल आपको लग रहा है, वही अक्षर उतने ही हैं। दायित्व भार कंधों पर आते ही शक्ति आ जाती। जब हमारे कंधों पर कोई भी भार आ जाता है तो फिर शक्ति सो नहीं सकती और या फिर शक्ति आ जाती। इसी प्रकार से यह जो चातुर्मास आप सबके सामने अब आ चुका है, तो उस शक्ति को, अब भीतर में जो शक्ति है वो सोएगी नहीं। जिस प्रकार से घर में बेटी होती है, उसको विदा करना है तो पूरा जोर लगा देते हैं, जितना अपने पास में ताकत होती है, भले उसके बाद में बुखार आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर तो आपको मिलने वाला है। इसलिए आप अपने अब दायित्व को समझें। दायित्व क्या है? आदमी, आज का व्यक्ति अधिकारों की बात तो करता है, दायित्व की बात नहीं कर पाता है। दायित्व यदि हम समझ जाएंगे, मतलब कर्तव्य समझ जाएंगे, तो फिर हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। यदि आप, किसी ने सत्य ही कहा है, आप किसी के सिर पर बैठने की कोशिश न करें, ऐसा काम करें कि लोग आपको सिर पर बैठाएं। क्या बोला? किसी के भी सिर पर बैठने की कोशिश न करें, ऐसा कर्तव्य करें जिससे कि लोग आपको सिर पर बैठाएं। इसलिए कर्तव्य बुद्धि होना चाहिए। आचार्य श्री जो प्रतिभा स्थली में जो बहनें अभी वहाँ पर भर्ती होती हैं, आती हैं शिक्षिकाओं के रूप में, तो उनकी दीक्षा का नाम ही दे रखा है कर्तव्य दीक्षा। मतलब कर्तव्य दीक्षा है उनकी, क्योंकि अभी आर्य का दीक्षा नहीं दे रहे आचार्य श्री, कर्तव्य ही हमारी दीक्षा है। तो गुरु की आज्ञा में रहकर, और वो इतना समर्पित हो जाती हैं कि जैसा गुरु बोलेंगे बस वही हमें करना है। मैंने कहा था ना कल कि वो दिन को कहें रात तो हम रात कहेंगे, जो पसंद हो उनको बात वही बात कहेंगे। इसलिए वो समर्पण, ऐसा समर्पण ये आज्ञा सम्यक्तों में आता है। देव शास्त्र गुरु के प्रति इसी प्रकार की भक्ति होनी चाहिए, और भक्ति में भी समर्पण जो है ना वो बहुत जरूरी है, तभी भक्ति हो पाती है। आप लोगों ने अभी देखा होगा कि जैसे जिसके पास में बिल्कुल भी शक्ति नहीं है और वो रेलवे स्टेशन पे पहुंच गया,
अब रेलवे स्टेशन पे भी रिजर्वेशन का जमाना है, तो रिजर्वेशन भी उन्होंने करवा लिया। बीमार व्यक्ति है, 2 बेड साथ में है, यात्रा में जाना है, लेकिन जिस जगह बोगी आना था, डब्बा आना था, वो थोड़ा सा और आगे आ गया। स्टेशन पे रुकने का समय राजधानी एक्सप्रेस का 30 सेकंड। अब वो 30 सेकंड या 1 मिनट में वो अपना सारा का सारा सामान भी उठा लेता है, बुखार भी आ रहा है तो भी वहाँ तक दौड़ लगा के बैठ जाता है। कहाँ से आई शक्ति बताओ? जो घर में एक गिलास उठा के रखने की शक्ति नहीं थी, वहाँ पे 2 बेड भी उठा लिया है। कुली सामने दिख नहीं रहा है कोई भी, तो 2 बेड उठा के उस प्लेटफार्म अपने ट्रेन में डब्बे में जाके बैठना है। इसी प्रकार से जब सामने कार्य आ रहा है, सामने अतिथि आ रहे हैं, तो हमें भी इसी प्रकार से कार्य करना है। अपन को अपनी जो शक्ति है ना, भीतर में बहुत शक्ति है, केवल उसको उद्घाटित करना है। उद्घाटित कर लेंगे तो आप स्वयं का भी कल्याण कर लेंगे और जो आपके समीप आएगा उसका भी कल्याण निश्चित रूप से होगा। कर्ता बुद्धि नहीं होनी चाहिए, कर्तव्य बुद्धि होनी चाहिए। लिख लो, कर्ता बुद्धि नहीं कि मैंने किया, कर्तव्य बुद्धि नहीं मुझे करना है, ये मेरा दायित्व है, ये मुझे सौभाग्य मिला है ऐसे गुरु चरणों में। तो ये कर्ता बुद्धि जो है ना, कर्ता बुद्धि हमें आपस में थोड़ा विघटित कर देती है। जैसे वो उदाहरण आता है ना शास्त्रों में कि एक बैलगाड़ी थी और उस बैलगाड़ी के नीचे एक कुत्ता था। तो वो कुत्ता चलता है, संयोग से बैलगाड़ी भी, वो बैल भी चल जाता है। तो कुत्ता अपने आप को क्या समझता है, देखो मैं चला तो बैलगाड़ी चली। थोड़ी देर बाद में मान लीजिए वो रुक गया, संयोग से बैलगाड़ी भी रुक गई, तो वो अपने आप को और अब तो छाती फुला लेता है, देखो मैं रुका न तभी बैलगाड़ी। लेकिन आप सब भी जान रहे हो और मैं भी जान रहा हूँ कि बैलगाड़ी चल कैसे रही है। बस यही अपने अंदर में विश्वास जगाना है कि हमें कर कौन रहा है, सब हो रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं समझ लेना कि हम हाथ में हाथ धर के बैठ जाएं तो भी काम होने वाला नहीं है। करेंगे तभी होगा, लेकिन उसमें अहंकार न आए, इसलिए आचार्य श्री हमेशा कहते हैं 3 बुद्धियों से बचो, कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि और स्वामित्व बुद्धि। स्वामीपना, भोक्तापना और कर्तापना ये नहीं होने चाहिए, तब हम आगे बढ़ेंगे और निश्चित रूप से जिस चीज़ को चाहते हैं या इस चातुर्मास का जो वास्तविक लाभ है वो लाभ हम ले पाएंगे। वैसे भी सक्रिय होना ही हमारा स्वभाव है। आप लोगों ने तत्वार सूत्र में पढ़ा होगा, निष्क्रियाणि च, एक सूत्र आता है ना, अन्य जो द्रव्य हैं वे निष्क्रिय हैं, लेकिन जीव जो है वो सक्रिय है। इसलिए एक्टिव होना है। जो अभी एक्टिव नहीं है उनको भी एक्टिव करो। निष्क्रिय होना अपना स्वभाव नहीं है, हमारा स्वभाव क्या है, सक्रिय होना। इसलिए सक्रिय होइए। अभी एक हमने बात लिखी वो भी आपको बताते हैं कि कर्तव्य करने वालों को रोना नहीं पड़ता। कर्तव्य करने वालों को रोना नहीं पड़ता, अर्थात कोरोना नहीं होता। कर्तव्य करने वालों को रोना नहीं पड़ता, अर्थात कोरोना नहीं होता। मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आचार्य श्री ने सत्य ही कहा है दोहा थुति में कि तन मिला तुम तप करो। हमारा बहुत प्रिय दोहा है ये, तन मिला तुम तप करो, करो कर्म का नाश। इस पूरे चातुर्मास का यानी जो है लक्ष्य यही रखना है अपन को। तन मिला तुम तप करो, करो कर्म का नाश, रवि शशि से भी ज्यादा है तुम में दिव्य प्रकाश। रवि यानी सूर्य, शशि यानी चंद्रमा, रवि और शशि से भी ज्यादा है तुम में दिव्य प्रकाश। भट्टामर की वो पंक्तियां याद करो जो आती है ना कि प्रीत्यात्म प्रीत्यात्म वीर्यमचि, हाँ, मृगी मृगेंद्र, कि वो हिरणी कैसा कर्तव्य करती है। आप देखो अपने बच्चे को बचाने के लिए वो सिंह के भी सामने आ जाती है।
बस यही आप लोगों को अतिथि सत्कार के रूप में देखना है कि हमें भरसक पूरा यानी अपने को जोर लगा देना है तन से, मन से और धन से, तभी चातुर्मास भी सफल होगा और कलश स्थापना और ये गुरु पूर्णिमा महोत्सव मना रहे हैं वह भी सफल हो पाएगा। इतना ही रखते हैं। अब आप सबकी ओर से और अपनी ओर से परम पूज्य बड़े महाराज श्री जी के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रार्थना करता हूँ कि हमें अपनी मंडल में ही देश न से कृतार्थ करें परम पूज्य महाराज श्री जी।